17 अगस्त संडे। आज 2 टेस्ट हैं, LNDLP का एंड BYS का। दिन थोड़ा हेक्टिक है, उसको ही मैंने रिकॉर्ड किया व्लॉग के थ्रू। फर्स्ट पार्ट में आपको मैं LN टेस्ट का एक्सपीरियंस बोलूँगा एंड सेकेंड पार्ट में BYS टेस्ट मेरा कैसा गया उसके बारे में बताएंगे। बट उसके पहले एन्जॉय मीशो सिनेमैटिक व्लॉग। ये रहा कुछ LN का ऑफिशियल साइट। रिलोड करके आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ओरिजिनल है। एंड ये रहा यूनिट टेस्ट 4 का। व्यू रिजल्ट करूँ तो ऑफ कोर्स रिजल्ट नहीं आता है, 2 दिन के पहले तो आता ही नहीं है। तो मैं सोचा हर बार की तरह वेट ना करूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। तो मैं आंसर की दिखा के आप लोगों को एक अप्रॉक्स नंबर अपना बता दूंगा। उसके पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कैसा गया फिज़िक्स। मैं पढ़ के नहीं किया, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया, बहुत सारी चीज़ें थी एंड फिज़िक्स मेरा अच्छा नहीं गया बेसिकली। मतलब अच्छा छोड़ो, अच्छा बुरा तो तब होता है जब आप पढ़ के जाते हो। नहीं हुआ फिज़िक्स मेरा। केमिस्ट्री 70 से 100 मार्क्स मैं मान के चल रहा हूँ। इसमें बेटरमेंट कर सकते थे बट नहीं कर पाया। सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों ही एक इन क्लास में हुआ है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मेरे को आती है चीज़ें। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान पे रखेंगे। बायो में 270 से 300 मेरा आ रहा है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। बट कुछ क्वेश्चन मेरे जो डाउट थे तो मैंने नेगेटिव मार्किंग के डर से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। एंड एग्जैक्टली जो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए घर पे आके देख रहा कि वही आंसर था, मेरे को करना चाहिए था बेसिकली। बट मोटा मोटा आप मान चलो 350 से 400 के बीच में मेरा नंबर आएगा। एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा मैं आपको बता दूंगा। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो फिजिक्स में वर्क पर एनर्जी के मतलब बेसिक क्वेश्चंस आए, बट ऐसे नहीं कि एकदम वन स्ट्रेट लाइन वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए बेसिकली। और एक चीज़, 8 से 12 नंबर जो क्वेश्चन था वो सिंगल पैराग्राफ क्वेश्चन था। जैसे सलीम सर कराते ना क्लास में, एक क्वेश्चन फिर उसके पैराग्राफ से बाकी बहुत सारे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये 8 to 9 इधर गलत लिखा है, 8 to 12 नंबर होगा। एंड ये एक टोटल पैराग्राफ क्वेश्चन है एंड उसके बाद 12 क्वेश्चन। हाँ दिखा लेता हूँ भाई कि मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, ये है पेपर। एंड ये कुछ क्वेश्चंस थे। एंड वर्क फॉर एनर्जी से हाईली कंसेप्चुअल बोलना क्या सही होगा गलत होगा आई डोंट नो, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। एंड अगर मैं बात करूँ जूलॉजी की, तो जूलॉजी में एक केस बेस्ड क्वेश्चन था। वो एक था ना स्कल से DNA निकालने में, कुछ तो ऐसे बायोटेक से कुछ एक क्वेश्चन था केस बेस्ड। एंड स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस थे। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बट डुएबल क्वेश्चन था। NCERT के लाइन से क्वेश्चन था। मैं बायोटेक का NCERT अगर पढ़ जाता तो प्रोबेबली मेरा और स्मूथ होता। तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा NCERT मतलब थॉरोली कंप्लीट करके जाने का। एंड लेंदी क्वेश्चन मेरे को लगा, अभी पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। अभी क्वेश्चन इजी था या मॉडरेट था ये तो मैं नहीं बताऊंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा 100% प्रिपरेशन नहीं है। एंड नहीं मतलब मेरा 100% प्रिपरेशन नहीं है, तो मेरा बोलना ये जायज़ नहीं रहेगा ना कि मैं बिना पढ़े आपको लोगों को ज्ञान पेल रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सो मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। बट हाँ, एक चीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा बेसिकली कि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के गया था एंड मैंने लास्ट ईयर भी अटेम्प्ट किया था। तो मेरे को पता है कि LN के क्वेश्चंस वही रहते हैं, मतलब थोड़ा सेम रहते हैं। जो लोग कंप्लेन भी करते हैं कि सेम टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं पिछले साल जैसे, ऑनेस्टली मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। बट कल का एग्ज़ाम देख के मेरे को लगा कि थोड़ा क्वेश्चंस डिफरेंट लगा मेरे को। मतलब डिफरेंट इन द सेंस मैं आसान टफ इसके बारे में नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस लगा मेरे को, ऐसा मेरे को फील आया। एंड मैं कंफर्म हुआ थोड़ा सा तब जब बायो में बहुत सारे क्वेश्चन में क्या थे पता है कि आपका वो था स्पेलिंग मिस्टेक था। और LN के क्वेश्चन में नॉर्मली स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहते। रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन बहुत पहले बना के रखते, तो जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक रहते वो सॉल्व कर लेते, सॉर्ट आउट कर लेते। सॉर्ट आउट नहीं किया इसका मतलब हो सकता है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन नए एडिशन करे अपने क्वेश्चन बैंक में। LN का बेसिकली क्वेश्चन बैंक रहता है, वो मतलब अपने लिए अवेलेबल नहीं रहता, टीचर्स लोगों के लिए इतना कुछ हज़ार 2000 3000 पेज का एक क्वेश्चन बैंक रहता है हर एक सब्जेक्ट में। हमारे टीचर ने बोला था क्लास में, तो उस क्वेश्चन बैंक पे प्रोबेबली नए क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। एंड आई एम प्रिटी मच कन्फर्म। अभी मैं आपको ढूंढ के प्रूफ नहीं दिखाने वाला क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं। एंड ये कुछ मेरा रिव्यू। एंड मेरा एक भाई है यूट्यूब चलाता है देव गुरु नामी, तो उसने और उसके ऑडियंस ने जो बोला कि उनको क्वेश्चन आसान लगी,
मतलब उनके उनके अपने नंबर बहुत अच्छे नहीं आए, बट जो वो पढ़ के गए थे वो उनके उसके रिगार्डिंग उनको लगा कि क्वेश्चन थोड़ा इजी साइड में था। बट मैं ऑफ कोर्स क्योंकि मेरा फुल कंप्लीट नहीं था तो मैं इजी टफ नहीं बोलने वाला, बट क्वेश्चन डिफरेंट था ये मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि मतलब बाकी लोगों ने भी ये कंफर्म करा कि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लगा। एंड अभी मेरे को पता है, अभी आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखो पीडीएफ दो पीडीएफ दो पीडीएफ दो पीडीएफ दो। देखो, पीडीएफ शेयर करना इलीगल है, बट कल रात को मेरे सपने में एक बंदा आया जिसका ब्लॉग स्पॉट ये है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा ब्लॉग स्पॉट है, मैं कभी भी नहीं बोला देखो ये मेरा ब्लॉग स्पॉट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये ब्लॉग स्पॉट जिसका है वो बंदा मेरे सपने में आया। सपने पे आके बोला क्या मेरे को कि भाई इधर ना बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप्स में भी बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें मिलती है, बट वहाँ पर क्या एक कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ेगा तो चैनल उठ जाएगा, बट ये तो वेबसाइट है। तो ये जो बंदा है, मतलब जिस बंदे का ये वेबसाइट है, उस बंदे ने मेरे को कहा कि अगर आप लोग इस वेबसाइट में जाओगे तो आपको इधर मज़ेदार चीज़ें मिल सकती है। एंड यही कुछ बातें। हाँ, और एक चीज़, स्ट्रेंज इनफ आई वुड से चीज़ मेरे को लगी कि ये रहा मेरा डैशबोर्ड एलन का। यूनिट टेस्ट 4 का ये देखो व्यू रिजल्ट जो अभी तक आया नहीं। रिव्यू टेस्ट 1 का कोई व्यू रिजल्ट शो नहीं करा रहा है। देखो हर एक टेस्ट का है। जैसे मान लो मेरा जो फर्स्ट टेस्ट था यूनिट टेस्ट 2 का, मान लो मैं इधर देख रहा हूँ रिजल्ट 379 आया, ठीक है, नाइस इनफ। यूनिट टेस्ट 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो इधर देखो नो डिडंट अटेम्प्ट मिस द टेस्ट लिख के आ रहा है। यूनिट टेस्ट इसका व्यू रिजल्ट में अगर क्लिक करूँ तो रिजल्ट अभी तक प्रोसेस नहीं हो रहा है, बट रिव्यू टेस्ट 1 का रिजल्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? आई डोंट नो, स्ट्रेंज बात है। आप लोगों को रीज़न पता होगा तो डेफिनेटली बोलना। मेरे को जितना दूर याद है मेरे रिव्यू टेस्ट 1 में 384 समथिंग आए थे। अभी टाइम हो रहा है कुछ 6:10, मैं घर पहुंच चुका हूं बेसिकली। एंड जैसे कि आप देख सकते हो पसीना पसीना होके रखा है, बस में जगह नहीं मिली, बेसिकली खड़े होके आया। एनीवेज, अभी BYS का टेस्ट मैं देने वाला हूँ एंड मुझे सिलेबस नहीं पता। सही सुना आप लोगों ने, मुझे सिलेबस नहीं पता, बट देखते हैं क्या ही है। फर्स्ट फिजिक्स में आते हैं मोशन इन ए प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगा। प्लांट किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मेरे को याद नहीं उतना, सच बता रहा हूँ, बट कर लेंगे। एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये तो हो ही जाएगा, इसमें लेके दिक्कत नहीं है कोई। एंड अभी एग्ज़ाम देने बैठता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी नहीं, मतलब कुछ देर बाद देने वाला हूँ, थोड़ा रेस्ट लेके। एग्ज़ाम स्टार्ट करते टाइम मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया। अभी लाइव एग्ज़ाम चल रहा है, BEAT 26 यूनिट टेस्ट 2। ये मैंने कुछ बायो के क्वेश्चंस करे हैं एंड पीछे मम्मी कार्ड दे रही है इन केस अगर आपको लगे कि मैं चीटिंग करता हूँ। तो ये रहे कुछ मेरे BYS के रिज़ल्ट, जैसे कि देख रहे हो आप, स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कि ओरिजिनल है। एंड ये कुछ मेरे मार्क्स है 519 विदाउट केमिस्ट्री मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। सो अगर आप वो दिमाग पे रखो तो मेरे लिए तो अच्छी नंबर है, रैंक 5 आई है। रैंक से मतलब नहीं क्योंकि अभी स्टूडेंट्स भी कम है इनिशियली। करेक्ट क्वेश्चन 130, इनकरेक्ट 1। सब्जेक्ट वाइज नंबर अगर आपको दिखाऊँ तो फिजिक्स में 164, केमिस्ट्री में 0 नंबर ऑफ कोर्स, बायो में 355, एक क्वेश्चन इधर गलत हुआ। टाइमिंग अगर दिखाऊँ बायो में 21 मिनट्स। बायो के क्वेश्चन कैसे है बेसिकली, 1 लाइनर क्वेश्चंस थे एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, बट क्वेश्चन टोटली NCERT बेस्ड थे। NCERT बेस्ड मतलब मैं मीन कर रहा हूँ कि NCERT बेस्ड मतलब एकदम NCERT बेस्ड क्वेश्चंस ही आया था। मेरे को लग रहा था कि मैं मेमोनिट के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। कोई अगर NCERT बिना मतलब NCERT अगर किसी ने नहीं पढ़ा एंड वो अगर ये एग्ज़ाम दे तो उसके लिए एक्सपीरियंस कैसे होगा आई डोंट नो, बट अगर आप NCERT पढ़ोगे तो आप रिलेट कर सकते हो, मतलब बहुत फास्ट। मतलब मैंने लास्ट PW के टेस्ट रिव्यू में बोला था या नहीं बोला था आई डोंट रिमेंबर, बट जो एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन थे ना, मैंने जो बेसिकली देखा, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डायरेक्ट NCERT के लाइन रहते हैं। तो अगर आप NCERT की लाइन पढ़ के जाओ तो एग्ज़ाम हॉल में क्या रहता है ना कि आप जो एसेशन रीजन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सोचने में जो टाइम वेस्ट करते हो वो सोचने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आपका वो लाइन पता ही रहता है तो आप लाइन देख के पहचान लेते हो कि ये NCERT वाली लाइन है, तो उसमें टाइम सेव होता है। तो इसमें भी मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन थे और स्टेटमेंट एसेशन वाले बेस्ड क्वेश्चन जो भी थे वो मेरे 21 मिनट्स में ख़त्म हो गए टोटल, जूलॉजी बोटनी। बहुत रिकॉर्ड स्पीड है बट कोई नहीं। फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा के थे, टफ नहीं बोलूँगा, घुमा फिरा के थे। मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से पॉटी आई थी, सच बात जो है, तो मेरे को फटाफट ख़त्म करना था।
तो फिज़िक्स मैंने 53 मिनट्स लिया। मेजॉरिटी क्वेश्चन वो वन लाइनर ही थे। सलीम सर ने जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन या रिवर प्रॉब्लम जो सिखाया था ना, कि भाई मतलब हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, हाउ कैन आई एक्सप्लेन। कुछ ज़्यादा वो नहीं था, बट हाँ ये लोग ना जी का वैल्यू 10 नहीं मान रहे थे भाई। हर एक क्वेश्चन में जी का वैल्यू 9.8 मान के ही करना पड़ रहा था। डेटा भी वैसे ही गिवन था, बट ये मैंने नोटिस किया, आपको इसलिए बोला। एंड केमिस्ट्री मैंने 5 मिनट तक तारा को, केमिस्ट्री को तारने के बाद मेरे को लगा कि क्यों ही ख़राब करना है मैंने नहीं किया केमिस्ट्री। एंड फिजिक्स के जो बाकी क्वेश्चन मैंने नहीं किए, बोल रहा हूँ 4 क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली छोड़ा। वो 4 क्वेश्चन मैं बाद में अटेम्प्ट करूँगा या नहीं करूँगा, आई डोंट नो, देख तो लूँगा ऑफ कोर्स। एंड यही कुछ था। अभी बज रहे रात के 11:30, तो सोने जाता हूँ मैं, देखता हूँ फिर कल मिलते हैं आप लोगों के साथ।